अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने वृद्धि संधि का चैप्टर लेकर आई हूँ। और इससे पहले मैंने दीर्घ संधि और गुण संधि विस्तार से समझाई थी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। तो आज हम वृद्धि संधि को बहुत ही विस्तार से पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, उसके बाद मैं उदाहरण पर जोर दूंगी। तो इसकी वृद्धि संधि में वृद्धि, जैसा कि शब्द में ही पता चल रहा है, वृद्धि मतलब वृद्धि होना, यानी यहाँ पर मात्रा की वृद्धि होती है। अब कैसे होती है, इसकी परिभाषा इस तरह से है कि पूर्व पद में अ या आ आने पर, पूर्व पद के अंतिम स्वर अगर अ या आ है और उत्तर पद का पहला यानी प्रथम स्वर ए या ऐ है, तो इसके योग से बड़ी ए यानी कि ऐ हो जाता है। अब उत्तर पद में दूसरा क्या नियम है इसका कि अगर पूर्व पद में अ या आ आया है, पूर्व पद के अंतिम स्वर के रूप में यदि हमारे पास अ या आ है, तो उत्तर पद में अगर पहला स्वर ओ या औ हो तो उन दोनों के मेल से औ हो जाता है, औरत वाला औ हो जाता है, ए या औ। यानी कि इसकी मात्रा में, क्योंकि हम ए जब लगाते हैं तब स्वर जब लगता है तब तो उसमें ए की मात्रा लगती है, लेकिन जब ये व्यंजन पर मात्रा लगती है तो दो ऊपर 2 पाई लग जाती है, 2 मात्राएं लग जाती है ना। इसलिए इसकी 1 पाई से 2 पाई यानी कि वृद्धि हो जाती है मात्रा की। इसी तरह से औ में भी वृद्धि हो जाती है पाई की, या इसको जो भी आप बोलते हैं, इसको मात्रा भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ पाई भी बोलते हैं। तो औ यानी कि बड़ा औ हो जाता है और इधर बड़ी ए हो जाती है, जैसे ऐसे ऐनक जो होता है। तो अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे। उदाहरण में शब्द हमने ले लिया एक और एक, एक प्लस एक। अब एक क में अ किसका स्वर सुनाई दे रहा है, तो क में से हमने अ ले लिया और इधर ए है तो ए को हमने ऐसे ले लिया। तो इन दोनों के मेल से हमारे पास जो स्वर बना वो ए बना, बड़ी ए। ठीक है, अब इसका शब्द क्या बना, एक क में से हमने अ ले लिया था तो यहाँ पर हलंत बचा, और इन दोनों के मेल से हमारे पास क्या बना, रूप आई बना। और इधर एक में से ए हमने नीचे ले लिया था तो यहाँ पर केवल क बचा। अब इसको एक शब्द में बदलेंगे तो कैसे होगा, एक क में से हलंत अब हट जाएगा, क्योंकि इसमें ये ए जो है वो मात्रा के रूप में इस तरह से डबल पाई ऊपर लग जाएगी और ये शब्द बन गया एक कैक। ठीक है, ये शब्द बन गए हमारे पास एक कैक। अब दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं जिसमें हमने ले लिया सदा प्लस एव। सदा एव, यहाँ पर आ दीर्घ आ आया है, यहाँ पर ह्रस्व आ था, यहाँ पर दीर्घ आ आया है और इधर ए ही है, लेकिन अ के बाद ए आया है, इसलिए इसका जो रूप बनेगा वो ए, बड़ी ए ही होगा, है ना। इसलिए इसका शब्द क्या बना, सदा में से हमने आ ले लिया था तो सद, प्लस ए में से ए ले लिया था तो व बचा, लेकिन इन दोनों के मेल से हमारे पास ये रूप बना था ए प्लस, और यहाँ पर व बचा है तो व हमने इस तरह से ले लिया। अब इनसे शब्द क्या बना, सद, ड में ये ए मात्रा के रूप में लग गया तो डबल मात्रा इस तरह से लग गई
और व इसके साथ जोड़ दिया तो ये बन गया हमारे पास सदैव। क्या बना? सदैव। ठीक है। अब अभी हमने यहाँ पे देखा था कि दोनों तरफ इधर ह्रस्व अ के साथ में ए आया हुआ है तो बड़ी ए बन गया, इधर दीर्घ आ के साथ में ए आया है तब भी ए बन गया, और इसका शब्द क्या बना? सदैव। और यहाँ पे शब्द बना था एकैक। अब हम ऐसा शब्द लेते हैं जिसमें दोनों तरफ ही दीर्घ आ भी है और बड़ी ए भी है, तो हमने शब्द लिया महा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, इस तरह से ये शब्द मिला। दोनों तरफ इधर आ दीर्घ है और ए भी बड़ी है, लेकिन फिर भी इसका जो रूप बनेगा, संयोजन से जो बनेगा वो ए ही होगा। ठीक है। अब इसका शब्द हमारे पास तैयार हुआ बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले बनाया। मह में हलंत है क्योंकि हा में से आ हमने इधर ले लिया तो यहाँ पर ह, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है अभी, और इन दोनों के संयोजन से जो बना ये ऐ हमने ले लिया, और प्लस में ऐश्वर्य में से ए नीचे ले लिया था तो यहाँ पर श्वर्य बचा इस तरह से। अब हमारे पास शब्द क्या तैयार हुआ? म ह में ए मात्रा के रूप में लग गया, महेश्वर्य, महेश्वर्य, ये शब्द बना हमारे पास महेश्वर्य। ठीक है। अब आते हैं, ये ए वाला समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो अब हम ओ वाला ले लेते हैं कि अ या आ के बाद अगर ओ या औ आए तब क्या बनेगा हमारे पास। इसका उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण हमने ले लिया महा प्लस ओज। ठीक है, महा प्लस ओज। अब इस उदाहरण के अनुसार अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ बन जाता है, बड़ा औ बन जाता है, औ से औरत वाला। अब यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से आ में, महा में से हमने दीर्घ आ ले लिया और इधर ओज में से हमने ओ ले लिया। अब इन दोनों के मेल से जो बना हमारे पास वो है औ, है ना। अब इसका शब्द क्या बना? बिल्कुल वैसे ही हम मह प्लस औ और प्लस ज इस तरह से ले लिया। अब इसका शब्द तैयार हुआ हमारे पास महौज। महौज शब्द बना। ठीक है। अब हमने एक और शब्द ले लिया, बिल्कुल ऐसा ही ले लेते हैं, महा प्लस ओजस्वी। ओजस्वी। अब फिर उसी तरह से आ दीर्घ आ है प्लस ओ ले लिया और दोनों से मिलकर बना औ रूप बन गया इसका औ, और इसका शब्द बना हमारे पास। अब यहाँ पे डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है सारी चीज़ें हमें अच्छे से समझ आ गई हैं। बिल्कुल वैसे ही महा में हलंत है और इसमें औ मिल गया तो महौ बन गया। म ह प्लस औ और प्लस जस्वी। जस्वी यहाँ है ना। अब इनका शब्द क्या तैयार हुआ? म ह में औ लग गया, महौ जस्वी। महौजस्वी ये शब्द बनकर तैयार हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। हमने उदाहरण लिया
वीर औदार्य, वीर प्लस औदार्य। अब यहाँ पे औदार्य बड़ा औ आ गया, औदार्य। तो एक ये भी उदाहरण हो गया इसका। यहाँ पे वीर, र में ह्रस्व अ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर अ हुआ और प्लस औ, यहाँ पर बड़ा औ है, लेकिन इन दोनों के संयोजन से जो रूप बना वो औ ही होगा। अब शब्द क्या बना? वीर, वीर वीर में हलंत था अभी तक यहाँ पे, और इसमें इन दोनों के मिलने से बन गया औ, ले लिया, और प्लस यहाँ पे दार्य बचा क्योंकि हमने औ नीचे ले लिया था। तो हमारे पास शब्द तैयार हुआ वी रौ दार्य, वीरौदार्य, यानी वीर औदार्य से वीरौदार्य, ये शब्द हमारे पास तैयार हुआ। इतनी बात समझ में आ गई ना? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। 3 उदाहरण दोनों के हो गए हैं। अब आप अपनी अपनी बुक में से और इसी तरह के और उदाहरण आप लेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता तब आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और क्वेश्चन ज़रूर करें, क्योंकि क्वेश्चन करने से आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको हमेशा याद रहेगा। इसलिए क्लास में क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया, और जो बात आप क्लास में पूछते हैं वो हमेशा पूरी ज़िंदगी याद रहती है। इसलिए क्वेश्चन ज़रूर पूछें और इसे अपने हाथ से लिख कर ज़रूर देखें। जब आप खुद सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। जहाँ नहीं समझ में आया आप फ़ौरन क्वेश्चन करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपको उत्तर जब मिलेगा तो आपकी समझ और मैच्योर हो जाएगी और बारीकी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने वृद्धि संधि बहुत डिटेल में बता दी है। और अगर मैं यण संधि, लेकिन यण संधि में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसको वृद्धि संधि को इतना ही रहने दें, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। और अगर आपको और डिटेल में समझना है और उदाहरण देखना चाहते हैं तो मैं आपके पास और उदाहरण भी लेकर आऊँगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, बाकी अपने बच्चों को, दोस्तों को ज़रूर दें, आगे फॉरवर्ड करें, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके।